नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, टाइप 5 के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। HCF LCM चैप्टर जो कवर कर रहे हैं उसके अंतर्गत टाइप 5 के प्रश्न आज कवर किए जाएंगे। इससे पहले के जितने भी टाइप हैं उन टाइप्स को आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सब वीडियो को पहले देखें, स्टार्टिंग से ही देखें। हर एक चीज़ें प्लेलिस्ट में पूरा अरेंज है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हॉस्टल वार्डन नाम से अलग सा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे मैथ्स का मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंटिन्यू आप उसको देखते जाएं। देखते हैं आज के प्रश्नों में क्या क्या है आपके पास। आज का जो प्रश्न है वो आधारित है पिछले क्लास पे, इसलिए सीक्वेंस से देखना जरूरी है। मैं बोला था कि कोई भी दिया गया संख्या का जो HCF है उसका गुणज होता है। क्या उन दोनों संख्याओं का LCM, उन दोनों संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का अंतर, उन दोनों संख्याओं का HCF प्लस LCM, ये सब क्या होते हैं? HCF के गुणज होते हैं। पिछले क्लास में इस चीज़ को मैं समझाया अच्छे से। वो क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ पिछला क्लास भी देखें। अब देखें, यहाँ का जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, छात्रावास अधीक्षक 2014 में आया। बाकी सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं लिख रहा हूँ कौन कौन से एग्ज़ाम में आया। आपका जो बैच चल रहा है हॉस्टल वार्डन के लिए, इसलिए उसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो हॉस्टल वार्डन के पेपर में आया उसको बिल्कुल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखें, मैं बोला कोई भी संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या का जो HCF है उन संख्याओं का क्या होता है? गुणज होता है। मतलब HCF का गुणज क्या होता है? वो संख्या होता है। जैसे अब प्रश्न को मैं बोल रहा हूँ, 2 अंकों का योग 144 है। बेसिक से हल करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट, बाद में देखते हैं कि इसको ट्रिक्स वगैरह या ऑप्शन वगैरह से कैसे बनाया जा सकता है। 2 अंकों का योग 144 है तथा उनका LCM 420 है, तो छोटा अंक कौन होगा? अंक के जगह में इसको क्या लिखना चाहिए? संख्या लिखना चाहिए। अंक मतलब कि आपका 0 से 9 तक हो गया, जबकि संख्या मतलब कि 0 से लेकर 1 से लेकर आपका अनंत तक है। ठीक है। 2 अंकों का योग कितना बोला गया? 144। अगर आपके पास प्रश्न में HCF दिया है तो बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। अब मान लो HCF नहीं दिया है लेकिन आप HCF निकाल सकते हैं, तो फिर उससे अच्छा चीज़ आपके लिए और कुछ नहीं है। फिर HCF अगर आपके पास मिल गया तो बहुत सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं बोला 2 अंकों का योग क्या है? 144, LCM क्या है? 420। पिछले क्लास में मैं बताया कि जो योग हो चाहे LCM हो, वो सभी क्या होते हैं? अपने HCF के गुणज होते हैं। अर्थात आप क्या कर सकते हो? इन दोनों के सहारे ही क्या निकाल सकते हो? HCF निकाल सकते हो। तो HCF निकालने का तरीका मैं भाग विधि को ही करता हूँ हमेशा। 420 को भाग दिया मैं किससे? 144 से। मतलब बड़े को छोटे से ही भाग देना हमेशा। या आप क्या कर सकते हैं? 144 का गुणनखंड विधि कीजिए, 420 का गुणनखंड विधि कीजिए। देखिए कि दोनों में अधिक से अधिक कॉमन क्या निकल सकता है। वो क्या होता है आपका HCF। 144 का 2 गुना मैं पढ़ा, यहाँ से कितना हो गया? 288। अगर 3 गुना पढ़ूंगा तो वो 420 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। 10 में 8 गया 2, 11 में 8 गया 3, 3 में 2 गया 1, शेष कितना बचा? 132। अगर 144 से अधिक आ रहा है आपका शेष, इसका मतलब यह है कि ये 2 नहीं और आगे जाएगा 3 के पहाड़े में। ठीक है। अब 132 भाग देगा किसको? 144 को। 132 भाग देगा किसको बोला? 144। तो भाग दें 132 एकम, 132 कितना बच गया यहाँ पे? 12। 4 में 2 गया 2, 14 में 13 गया 1। अब फिर बात, 12 भाग देगा किसको? 132। ये रूल है ना भाग विधि से, अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो ये आपका 11 बार में टोटल भाग चले जाएगा। 12 एकम 12, 1 बच गया 2, 12 एकम 12। लास्ट में आपको क्या मिलना चाहिए? शेषफल 0। अंत में जो भाग देने वाला होता है वही क्या होता है? HCF होता है। ठीक है। तो प्रश्न में आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ गया अभी तक? फिलहाल HCF अपने को प्राप्त हो गया 12। अब बहुत बड़ा हथियार आपको मिल चुका है। अगर मैं बोलूँगा कोई संख्या x अनुपात y में है तो पहला संख्या अब क्या कहलाएगा? 12x। बोले ना, संख्या क्या होता है? HCF का गुणज।
तो मैं संख्या को बोलता हूँ, पहला संख्या आपका क्या हो गया, पहला संख्या 12x, दूसरा संख्या क्या हो गया 12y बोल लो, ठीक है। पहला संख्या 12x, दूसरा संख्या 12y। अब इसको फिट कीजिए वहाँ पे, 12x और 12y का योग कितना दिया है आपको, मतलब दो अंकों का योग क्या दिया आपको 144। यहाँ से आपका 12 कॉमन निकल सकता है, अगर 12 कॉमन निकलेगा तो उस पर जाके वो क्या हो जाएगा 144/12, है ना। इधर गुना में रहेगा, उस पर जाके भाग में चले जाएगा, तिर्यक गुना। फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या समझ में आया, x + y बराबर कितना मिल रहा है आपको 12। ये संख्या का मान नहीं है, आप जो अनुपात लिए हो x/y वाला, उस x का मान और y का मान को अगर जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है 12। और देखते हैं एलसीएम कितना बोला गया 420, किसका 12x और 12y। तो एलसीएम आप कैसे निकालते हो, 12x और ये 12y, यहाँ से इसको भाग देना चालू करते हो। भाग देना अगर मैं चालू किया तो सबसे पहले डायरेक्ट कर दूँ 12 से, क्योंकि चर राशि और अचर राशि बस दिया है। 12 से अगर मैं भाग दिया तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y। फिर यहाँ से x से भाग दोगे, x से एकम x और y का y लिख दिए। फिर अब किससे भाग दें आप, y से, तो ये 1 और ये 1, मतलब एलसीएम क्या मिला आपको 12xy। एलसीएम क्या मिल गया बोला मैं 12xy। 12xy एलसीएम है जो कि आपको दिया है 420, अर्थात आपको और क्या समझ में आया, 12xy = 420, ठीक है। अब आप सोचे x और y का मान क्या हो सकता है, या तो इन दोनों समीकरणों को आप हल कीजिए यहाँ पे, और ना x y भाग दें, 12 × 36, 6 बज गया, 12 × 5 = 60, x y का मान 35, अर्थात x × y आपको क्या दिया 35, x + y क्या दिया 12। अब x का मान हो सकता है 7 हो तो y का मान 5, 7 × 5 = 35, यही फीड बैठ रहा है ना 7 और 5। हो सकता है y का मान 7 हो तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है क्या, इतना चीज़ मैं मान लेता हूँ। चलो x का मान क्या हो गया, x का मान क्या बोल लो आप 7, y का मान क्या बोल लो आप 12, ठीक है। छोटा अंक बोला गया है, तो छोटा अंक क्या होगा 12x और 12y में, यही तो बोल रहे हैं 12x से ये निकालो या 12y, लेकिन छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल, सॉरी ये कितना 5 ना, 7 और ये 5, छोटा कौन दिख रहा है 5, 5 मतलब y का मान है, और y के मान को आप यहाँ पे रखें तो आपको क्या मिल जाएगा छोटा संख्या। इसलिए छोटा संख्या 12y = 12 × 5, 12 × 5 = 60। प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके पास 60, ठीक है। अगर वो बोले रहता बड़ा संख्या तो आप 12x का मान निकालते, क्यों, क्योंकि x का मान आप क्या लिए हो, बड़ा लिए हो, ठीक है 7, तो 12 × 7 = 84 होता, बड़ा संख्या बोलता तब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा उनका HCF 5 है, यदि उनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। फिर आपको बहुत बड़ा हथियार मिल चुका है HCF, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन से बताते हैं, ऑप्शन से आप कैसे हल कर सकते थे। आपके पास चलो मान लो पहला संख्या क्या, मैं इसी को उठा रहा हूँ डायरेक्ट ऑप्शन, आपको आंसर पता चल गया, आप एक एक उठा सकते हैं। मान लो पहला संख्या क्या है आपके पास 60 है, ध्यान दे, मान लो पहला संख्या आपके पास क्या है 60, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 144 - 60। अगर 144 - 60 किए तो दूसरा संख्या क्या हो गया 84, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आना चाहिए 420, इन दोनों संख्याओं का योग तो 144 आएगा ही। देखें इन दोनों का एलसीएम 420 आ रहा है कि नहीं, अगर 420 आ गया तो आंसर खत्म वहीं से, ठीक है। तो करके देख सकते हैं, 2 से भाग दिए 30 बार में, ये जाएगा आपका कितने बार में 42 बार में, फिर 2 से भाग दिए 15 और ये 21 बार में, फिर 2 से भाग 3 से ना, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, और लास्ट में आपका 5 से जाएगा और डायरेक्ट 7 से। तो देखें तो 7 × 5 = 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210 और 210 का 2 गुना 420, मतलब एलसीएम बिल्कुल आपको मिल गया
कितना 420। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से एक एक ऑप्शन को उठा के आप चेक कर सकते थे। ऐसे मेरे को डायरेक्ट अभी आंसर समझ में आ गया था बेसिक मेथड से कि ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे सी है, इसलिए मैं डायरेक्ट सी ऑप्शन को उठाया। आप क्या कर सकते हैं, सभी ऑप्शन को एक एक ठोक को उठा के चेक कर सकते हैं, या फिर क्या कीजिए बेसिक मेथड से बनाइए जैसे मैं अभी समझाया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दो संख्याओं का LCM 495 तथा उनका HCF 5 है। यदि उनका योग क्या है 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब फिर बात, आपको HCF दे दिया है तो आप क्या कर लीजिए, पहला संख्या को क्या मान लीजिए 5x, दूसरा संख्या क्या मान लीजिए 5y। फिर बनाएं, क्या बोला गया है, योग आपको दिया है 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 100। यहाँ से आप 5 को कॉमन निकालेंगे, उस पर फेंकेंगे तो 100/5 आएगा, 100/5 मतलब कि 20। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको, x प्लस वाई बराबर 20। और क्या बोला गया है, इन दोनों संख्याओं का खत्म करें कहानी, 5x 5y का LCM क्या निकलेगा, जैसे 12x और 12y का LCM निकला था 12xy, तो 5x 5y का LCM क्या निकलेगा 5xy। 5 पंचे 25 नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 दोनों में है, तो LCM के दौरान क्या होगा आपका, क्या निकलने वाला है LCM 5xy। अब ये तो LCM है जिसके बराबर आपको क्या दे दिया है प्रश्न में 495। यहाँ से x y बराबर क्या मिलने वाला है आपको 99 है ना, 5 नियम 45, 4 बच गया, 4 और 5 फिर 45, 5 नियम 45। तो ये मिला आपको x y का मान। अब फिर सोचे ना डायरेक्ट, या तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से x का मान निकालिए, दूसरे में उस x का मान रख दीजिए। इस प्रकार आप हल कर सकते हो, या सोच सकते हो 99 किन दो संख्याओं का गुना होता है, एक तो होता है 33 या 99, लेकिन 33 और 3 को जोड़ोगे तो 20 थोड़ी आएगा। एक होता है 11 नियम 99। अब आपको समझ में आया 11 और 9 को जोड़ने से तो 20 आता है, अर्थात x का मान मान लो क्या है 11, तो y का मान क्या हो जाएगा आपका 9। अगर इतना चीज हो गया तो आपको संख्या भी पता चल गया, संख्याओं के बीच अंतर बोला जा रहा है ना, तो संख्या क्या है 5x, इसलिए संख्या 5x मतलब कि 11 पंचे 55, x का मान रख दिया। अगर मैं बोलूँगा 5y तो 5y मतलब 5 गुना y का मान 9, 5 नियम 45। चूंकि इनका अंतर पूछा जा रहा है तो क्या आएगा आंसर आपका 10। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन को देखें। ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद बनाना, यहाँ पर जो बताया वही यहाँ पे अपनाना है, पहले क्वेश्चन में जो बताया। दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया है आपको 432 है, निम्न में से उनका महत्तम समापवर्तक क्या हो सकता है। LCM हमेशा अपने महत्तम समापवर्तक का क्या होता है बोला था मैं, गुणज होता है। तो सिंपल सी बात है 432 इन चारों ऑप्शन के पहाड़े में आएगा, अगर जिस ऑप्शन के पहाड़े में आएगा वही क्या होगा इसका HCF। हमेशा HCF निकाल रहे हो तो आप हमेशा क्या करें, सबसे बड़ा संख्या को देखें। सबसे बड़ा संख्या क्या लिखा है यहाँ पे 34 लिखा है, तो 34 को उठाता हूँ मैं पहले। ऑप्शन 432 को मैं भाग दिया किससे 34 से, ठीक है, तो पूरा पूरा जाना चाहिए। 2 से गया ये 17 बार में, ये जाएगा 2 दूनी 4 और ये 216। 17 के पहाड़े में 216 नहीं आता, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था A। 34 से छोटा कौन है अब 32। अब भाग देते हैं किससे 32 से, पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। 4 अट्ठे 32, ये हो गया 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 अट्ठे 32, और जाएगा ये भाग देख लें कितने बार में 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बज गया, 4 सत्ते 28, 27/2। अब 27/2 आपका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A ऑप्शन नंबर B दोनों गायब। ऑप्शन नंबर D को चेक करें क्योंकि इनसे छोटा कौन है 26 है। एक बार देख लें 432 भागित क्या है 26, ठीक है। अगर मैं भाग देने बैठा तो ये जाएगा 13 बार में 2 से भाग दिया, ये आपका 2 दूनी 4 और ये 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। 216 13 के पहाड़ा में आता है क्या, तो 13 के पहाड़ा में 216 करके देखें,
13 एकम 13, बच गया यहाँ पे 8, 8 और 6 86, 13 के पहाड़े में 86 नहीं आता। मतलब ये पूरा का पूरा जो मैं 3 ऑप्शन लिया हूँ उसमें पूरा का पूरा भाग नहीं गया है अभी तक। अब देखें किसको, अब ऑप्शन एक ही बचा तो आंसर आपका वही आएगा 12। ठीक है, भाग दें, 12 एकम 12, 12 तिया 36, बच गया कितना 7, 43 में 36 चले गया, कितना बच गया 7, 7 और 2 72, 12 छके 72, 36 बार में पूर्ण रूप से भाग चले गया, अर्थात 432 का अधिक से बड़ा से बड़ा संख्या कौन हो सकता है, 12 हो सकता है, जो क्या करे 432 को पूर्ण रूप से भाग दे। ठीक है, एक काम करते हैं, आंसर क्या आपको समझ में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौथे प्रश्न को आप हल करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर मान लो ऑप्शन में दिया रहता आपको क्या 432 भागित 24, ठीक है, तो 24 से भाग देता हूँ एक बार, तो ये 12 से पहले भाग दिया तो ये 12 दूनी 24 और ये कितने बार में गया 36 बार में, फिर 2 से भाग दूंगा मैं, कितने बार में जाएगा 18 बार में। थोड़ा समझें चीज़ों को, अगर एक ऑप्शन आपको 24 दे दिया रहता तो अब आपको क्या समझ में आया, चीज़ें तो 24 से भी भाग जा रहा है, 12 से भी भाग जा रहा है, लेकिन आपको प्रश्न में क्या पूछा गया, महत्तम समापवर्तक, और महत्तम का मतलब क्या होता है, वह अधिक से अधिक संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्ण रूप से भाग दे। तो 24 बड़ा कि 12 बड़ा, 24, तो उस दौरान आपका आंसर क्या होता फिर 24। ठीक है, इसलिए मैं बताया पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़िए, जो भी मैं चीज़ें अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वो पिछले क्लास में हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी शंका हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे के क्लास में मिलते हैं जहाँ पे आगे के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।